हेलो ट्रेडर्स, क्या आप भी बार बार ट्रेडिंग में लॉस करके परेशान हो? क्या हर बार सोचते हो कि अगर थोड़ा डिसिप्लिन रखता तो पैसा जरूर बच जाता? चलिए चलते हैं, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे कि अभी हम मतलब इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसके बचने के सिर्फ 5 स्टेप है दोस्तों, तो वो 5 स्टेप जरूर ध्यान में रखिए। चलिए पहला स्टेप शुरू करते हैं, ना कि ज्यादा देरी करता हूं मैं इसको आपको समझाने में। पहला है दोस्तों, फर्स्ट है क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये अपना जो है गोल्डन रूल, ये सब चीजें जो है आप जो है नोट कर लीजिए प्लीज, ताकि आपको जो है लॉसेस से बचना पड़े। तो पहला है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। हर एक ट्रेड में कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही हमको रिस्क लेना है। समझ लीजिए आपका कैपिटल जो है 50,000 रुपए का है और उसके साथ ही आपका लॉस दिन का कितना होना चाहिए, 1% से 2%, मतलब 1,000 रुपए तक आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए दोस्तों, ना कि इसके ऊपर होना चाहिए। जैसे जैसे आप मतलब दिन में है ना कम से कम ट्रेड किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मत किया कीजिए। कहीं पर भी अगर आपको ट्रेड दिखता है तो वहां पर एंट्री नहीं लेना है। दिन में बस 3 ट्रेड लेना है हमको, ये एक डिसिप्लिन आप जो है ना आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा क्या है नियम इसका अपना, स्टॉप लॉस। जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो जब भी आप ट्रेड लेते लेते हो तो आपको है ना समझ लीजिए यहाँ पर आपने शॉर्ट किया तो कंफर्म आपको स्टॉप लॉस जो है इसके हाई के ऊपर आपको लगाना है। मतलब जब भी आप ट्रेड लोगे तो आप अगर इसमें कंफर्म स्टॉप लॉस जो लगाओगे तो आपका जो है कैपिटल बच जाएगा। और देखिए 1 से 2% के ऊपर हमको लॉस नहीं लेना है, उसी के हिसाब से जो है कभी भी क्वांटिटी जो है बुक मतलब लेते जाइए। ज्यादा क्वांटिटी अगर लोगे तो फिर ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्वांटिटी को भी मेंटेन करके रखिए दोस्तों। इससे क्या होगा, देखिए दिन के 2 से 3 अगर ट्रेड भी लोगे ना, ज्यादा से ज्यादा आपका कैपिटल में मतलब समझ लीजिए 50,000 है तो 2 से 3 हजार ही लॉस होगा, ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है अपना, तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है दोस्तों अभी अपना डिसिप्लिन, मतलब ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, तीसरा जो है क्या है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से बचना मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सभी ट्रेडर्स क्या कर देते हैं, कम कैंडल, मतलब देखिए टाइम फ्रेम जो है ना सबसे बेस्ट है इंट्राडे के लिए 15 मिनट का। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखिए, क्योंकि जो है आपको क्या होगा, इससे कम ट्रेड मिलेंगे, ना कि ज्यादा ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको देखिए यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको शॉर्ट करने का मौका मिल गया तो क्या हो जाता है, कहीं बाय करने के लिए भी आपको हैमर दिखाएगा। दिन में 1 से 2 3 ट्रेड आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, ना कि बहुत ज्यादा। अगर आप 1 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर लोगे तो फिर बहुत ज्यादा आपको ट्रेड मिलने लगेगा, उसके साथ ही वैसे ही ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए दिन में 2 से 3 ही ट्रेड करना है दोस्तों, ये दिमाग में जरूर बिठा लीजिए, ज्यादा ट्रेड हमको नहीं करना है। चौथा, फोर्थ क्या है दोस्तों अपना, फोर्थ प्लान ये है दोस्तों कि ट्रेडिंग का एक जो है ना आप जनरल बना लीजिए। मतलब क्या होता है, इससे आपको जो भी आप ट्रेड लोगे कि आप मतलब यहाँ पर अगर शॉर्ट करते हो तो आपने क्या देखा, शॉर्ट करते समय अगर यहाँ पर आप बाय करने जा रहे हो तो आपने यहाँ पर क्या देखा। तो ये सारी चीजें समझ लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि मैंने इस टाइम पे इस दिन डेट लिख दीजिए, साथ ही टाइम लिख दीजिए, और जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा या फिर आपने क्या सोचकर वो ट्रेड ले लिया, वो सारा का सारा उस बुक में जो है लिख लीजिए। जब भी आपको टाइम मिलेगा, मतलब आपका लॉस कहाँ हो रहा है या प्रॉफिट, प्रॉफिट में कौन से ट्रेड में आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये सारा का सारा जो है कच्चा चिट्ठा आपको सामने ही दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसमें जो है पूरा का पूरा आप ही खुद है ना देख सकते हो, ना कि कोई और आके आपको नहीं समझा सकता कि भाई आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। ये सारा कुछ जो है ना आपको खुद को देखना पड़ेगा, इसीलिए जो है ट्रेडिंग जनरल जरूर मेंटेन कीजिए दोस्तों। फिफ्थ है दोस्तों इमोशनली कंट्रोल होना। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन ये है लॉस का कि क्या हो जाता है, हम डरते हैं। ठीक है, डर की और मतलब ग्रीड की वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा लॉसेस इसी की वजह से होते हैं कि लगता है हमको अभी डर लगने लगता है कि भाई मेरा अभी मैंने यहाँ पे जो है शॉर्ट किया बट मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्स ऊपर जा रहा है, अभी मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, अभी कहीं ना कहीं से तो रिवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है, डर लगने लगता है। तो एस एल कंपल्सरी लगाती जाइए, स्टॉप लॉस जो है हमेशा मतलब लगाना है हमको। इस डर की वजह से है ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाता है, और फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ तो अभी हैमर बन गई है, चलिए अभी मेरा जो है पूरा का पूरा मैं कैपिटल यहाँ पर लगा दूंगा और ये बड़ी रैली मेरे को मिलेगी, हाई तक चला जाएगा मार्केट। बट वैसा नहीं होता है दोस्तों। जब भी आप अच्छे ट्रेड के लिए मतलब ज्यादा पैसा लगा देते हो तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर अगर किसी ने लगाकर बैठा होगा इसके हाई तक का इंतजार करते हुए, तो नीचे आकर मार्केट ने ऐसे लीड कर दिया,
तो यही होता है जो कि डिसिप्लिन आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसीलिए बनाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपकी कि दिन में 2 से 3 ट्रेड कीजिए, अगर 1-2 ट्रेड लॉस हो जाते हैं तो फिर तीसरा ट्रेड मत कीजिए दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है। चलिए एक अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि इसमें टिप्स मतलब मैं जो ऐड कर देता हूं कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग आपको करनी है तो चलिए एक आवरली टाइम फ्रेम देख लीजिए। पहले आवरली टाइम फ्रेम पे जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लीजिए। आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लीजिए, जैसे कि डेली भी देख लीजिए, डेली ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, अगर मार्केट देखिए हायर हाई बनाते जा रहा है डेली में, तो आप पॉजिटिव साइड के ट्रेड ढूंढिए। और चलिए आवरली में भी चलते हैं, अभी क्या है मार्केट में गिरावट है तो हम क्या करेंगे, जो गिरावट की ट्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। तो आवरली में चलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, और सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम है अपना इंट्राडे का 15 मिनट का है। जहां पर भी हमको निगेटिव लगे, जैसे कि यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बनी है, निगेटिव पैटर्न बनाए, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। फिर से ऊपर गया, कहीं निगेटिव कैंडल बन गई, सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए बाइंग के लिए आया बट मार्केट नहीं गया ऊपर। जैसे कि देखिए यहाँ पर बाइंग के लिए आता है बट उतना ऊपर मतलब तेजी से ऊपर नहीं जाता है। बट जो सेल साइड के ट्रेड आपको जब मिलते हैं ना, सेलिंग के मतलब ट्रेंड के साथ में अगर आप चलोगे, सेल साइड के अगर देखोगे तो पूरा का पूरा आपको ट्रेंड जो है मिलता रहेगा। तो यही है दोस्तों, ट्रेंड के साथ जरूर चलिए। और एक ही दिन जो है ना, समझ लीजिए आपका एक ही दिन अगर लॉस हो गया तो वो आपकी स्ट्रेटजी जो है ना ऐसे गलत नहीं हो सकती। आपने अगर कोई ट्रेड लिया है किसी के बेसिस पे, ठीक है, तो वो वाली स्ट्रेटजी है आपकी गलत नहीं हो सकती। आपने अगर उसमें एक बार एसएल ले लिया, एक बार उसमें लॉस हो गया, तो वो जो है ना कभी भी गलत नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन उसमें लॉस हो सकता है, बट एक ही जो स्ट्रेटजी है पूरा महीना भर उसको इंप्लीमेंट कीजिए और महीना भर उसमें देखिए कि भाई क्या हो रहा है। ना कि ऐसा घबराइए मत कि क्या होने वाला है, अभी मेरा जो ये सेटअप मैं चेंज कर दूंगा। और 4-4 दिन को अगर आप सेटअप चेंज कर दोगे तो जब तक आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा तब तक आपके सेटअप नहीं बनेंगे दोस्तों। और ये एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट और एक बात है कि वीकली और मंथली जो है ना, आप इसमें आपका जो ट्रेडिंग जनरल जो मेंटेन किया है, हमेशा वीकली में भी मतलब देखते जाइए और मंथली में भी देखिए। साथ ही आप जो है पीएनएल देखिए कि भाई वीकली में आपका क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर जो है थोड़ा सा सोचिए। चलिए दोस्तों, आपने अभी आज सीखा है कि मैनेजमेंट मतलब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे लगाए, और साथ ही ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्या क्या करें, वो सारी चीजें जो है हमने इस वाली टॉपिक में जो है कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। आपको कौन सा टॉपिक सबसे बढ़िया लगा, यूजफुल लगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि आपको जो मैं कभी भी अपडेट दूंगा तो वो अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों सबसे बढ़िया टॉपिक पर, वो होगा टाइम डीके यानी कि प्रीमियम डीके, और साथ ही बोल सकते हैं आप थीटा डीके। चलिए उसके ऊपर मैं अगली वीडियो बना दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।